आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यमनावसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा भारी शत्रु है और कर्म के समान परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं। परिश्रम करने से मनुष्य कभी दुख नहीं उठाता और कभी निराश नहीं होता। एकेनपि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलं क्रियते भास्करेणेव स्फुरत तेजसा। अर्थात सारा महीतल एक ही वीर से पादाक्रांत होता है। जिस तरह से अति जाज्वल्यमान अति चमकीले एक ही सूर्य की किरणों से सारा संसार आक्रांत हो जाता है। को नायाति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिं। को नायाति वशं लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिं। अर्थात जब किसी का मुंह पिंड से यानी कुछ खिला पिलाकर भर दिया जाता है तब कौन मनुष्य वश में नहीं आ जाता। जिस प्रकार मृदंग के मुंह पर अर्थात सूर पर आटा लेप कर बोहन लगा दिया जाता है तो वह बहुत मीठी आवाज करने लगता है। यदि नाम दैवगत्या जगत असरोजं कदाचिदपि जातम् अवकरनिकरम विकीर्ति तत्किं कृक्वा कुरिव हंसः। यदि संयोगवश संसार कमल विहीन हो जाए तो क्या हंस मुर्गे के जैसा कूड़े के ढेर को खरोचेगा। एको देवः केशवो वा शिवो वा य एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्नेव वनेव एका नारी सुंदरी वा दरी वा। अर्थात भर्तृहरि कहते हैं कि हम एक ही देव कृष्ण या शिव की उपासना करें, हमें एक ही मित्र मिले राजा या सन्यासी, एक ही निवास मिले नगर में या वन में, और एक ही स्त्री हो या तो सुंदरी या गुहा अर्थात गुफा। परिचरितव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशं यास्य त्वेषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। अर्थात यद्यपि संत जन उपदेश ना भी दें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके मुंह से जब कुछ बातें निकल पड़ती हैं वे ही शास्त्र हैं अर्थात शास्त्र उक्त बातें हैं। वचो हि सत्यं परमं विभूषणं लज्जांगनायाः कृशता कटौ च द्विजस्य विद्यैव पुनस्तथा क्षमा शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणं शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्। अर्थात सत्य वचन मनुष्य का बड़ा भारी भूषण है। लज्जा स्त्री का, पतलापन कमर का, विद्या और क्षमा द्विजों का और सत्य चरित्र तो सभी मनुष्यों का आभूषण होता है। अग्राह्यं हृदयं यथैव वदनं यद्दर्पणान्तर्गतं भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्रीणां न विज्ञायते चित्तं पुष्कर पत्रतोय तरलं विद्वद्भिः आशंसितं नारी नाम विषा अंकुरैरिव लता दोषै समं वर्धिता। जिस तरह दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरे को पकड़ना कठिन है
उसी तरह से स्त्रियों के हृदय को भी जानना कठिन है। उनके अंतःकरण का भाव जानना उतना ही कठिन है जितना पहाड़ पर की पतली राह का पता लगाना। उनका चित्त तो विद्वानों द्वारा ऐसा चंचल बताया गया है जैसा जल कण कमल के पत्ते पर चंचल रहता है। सचमुच स्त्री दोषों के साथ साथ बढ़ती हुई उसी तरह भयानक है जिस तरह विषैले अंकुरों के साथ बढ़ती हुई लता होती है। क्षुद्राः सन्ति सहस्रशः सौभरन् व्यापारमात्रे उद्यताः स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सताम् अग्रणी दुष्पुरोदरपूर्णाय पिबति स्त्रोतः पतिं वाडवो जेमुतस्तु निदाघ संभृत जगत संताप विच्छित्तये। अर्थात हजारों नीच पुरुष हैं जो अपने ही भरण पोषण में व्यस्त रहते हैं और जो पराये हित को अपना हित समझता है वही एक पुरुष सज्जनों में अग्रगण्य है। बड़वानल अपने कभी नहीं भरने वाले पेट को भरने के लिए नदीपति समुद्र को सोख जाता है, परंतु मेघ ग्रीष्म के ताप से संतप्त संसार की गर्मी को कम करने के लिए समुद्र को सोखता है, उससे जल खींचकर वृष्टि करता है। किं कूर्मस्य भरव्यथा न वपुषि क्षमां न क्षिपत्येष यत् किं वनास्ति परिश्रमो दिनपते आस्ते नायन् निश्चलः किं त्वङ्गीकृतमुत्सृजन् स्वमनसा श्लाघ्यो जनो लज्जते निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु सताम् एतद्धि गोत्रव्रतम्। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, सज्जन लोग को जो कार्य दिया जाता है वह उसका अंत तक निर्वाह करते हैं। कच्छप देव जो पृथ्वी को अपनी पीठ पर से अलग नहीं फेंक देते, सो क्या बोझ के मारे उनकी देह में पीड़ा नहीं होती। सूर्य जो कभी निश्चल ही खड़ा नहीं हो जाता, सो क्या उनको कभी थकावट नहीं होती। यह बात नहीं है। इसी प्रकार प्रशंसनीय पुरुष अपनी अंगीकृत वस्तुओं को छोड़ने में मन में लजाते हैं, क्योंकि स्वीकृत कामों का अंत तक निर्वाह करना सज्जनों का कुलव्रत होता है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनको न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील न गुण और न धर्म है, वे इस मृत्यु लोक में बोझ हैं और मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते रहते हैं। वरं पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वंचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। अर्थात वंचरों के साथ पर्वतों पर और दुर्गम स्थानों में विचरण करना अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में भी रहना अच्छा नहीं है। जब हरि प्रसन्न होते हैं तभी मनुष्य को यह 9 चीजें मिलती हैं। तो आइए जानते हैं श्लोक के माध्यम से। सूनुः सच्चरितः सति प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्या अवदातं मुखं तुष्टेविष्टपहारणीष्टधरौ संप्राप्यते देहिना। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि कह रहे हैं, भगवत कृपा का क्या फल मिल सकता है।
सच्चरित्र पुत्र, सती साध्वी प्रियतमा, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, नहीं ठगने वाला नौकर, चिंता रहित मन, सुंदर आकृति, चिर अस्थायी संपत्ति, विद्या से दैदीप्यमान मुख, यह सब मनुष्य तभी पाता है जब संसार को संतुष्ट करने वाले, सब कामनाओं को पूरा करने वाले हरि प्रसन्न होते हैं। वसंत तिल का छंद। तानि इंद्रियाणि सकलानि तदेव कर्म, सा बुद्धिरा प्रतिहता वचनं तदेव, अर्थोष्मणा विरहितः पुरुष स एव, त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। अर्थात सब इंद्रियां वही, कर्म वही, अप्रतिहत बुद्धि भी वही और वचन भी वही रहता है, तो भी धन की गर्मी से रहित होने पर वही मनुष्य क्षण भर में ही दूसरा बन जाता है। कैसी विचित्र बात है। त्वमेव चातक आधारो असीति केषां न गोचरः, किम अम्बोध अवरास्माकं कापर्यण्योक्तिं प्रतीक्षसे। अर्थात हे मेघवर, कौन नहीं जानता कि तुम चातकों के आधार हो, चातकों को पोसने वाले हो, अर्थात उनका पालन करते हो, तब क्यों तुम हमारी करुण प्रार्थना की प्रतीक्षा करते हो, अर्थात पहले ही बरस जाया करो। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वे अपि नैतादृशा, केचित् वृष्टिरभिराद्रियन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः। अर्थात यहाँ पर आचार्य भर्तृहरि जी चातक के माध्यम से आम जन को समझाते हुए कहते हैं, रे मित्र चातक, सावधान मन से मेरी बातें सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, पर सब ऐसे नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। कुछ अपनी वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते तरसते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जिस को देखो उसी के सामने अपना दीन वचन मत बोलो, अर्थात सबके सामने अपने करुण वचन को कातुरोक्ति मत सुनाओ, सबके सामने अपना रोना मत रोवो। किम तेन हेमगिरिणा रजता दृढा वा, यत्राश्चिताश्च तरवस्त एव, मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण, कंकोलनिम्बकुटजापि चन्दनायस्योः। अर्थात उस स्वर्ण पर्वत से क्या या उस चांदी के पहाड़ से क्या लाभ, जब वहाँ पर के वृक्ष निरे वृक्ष ही बने रहते हैं, अर्थात जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। हम मलय पर्वत को ही मानते हैं और उसको ही सराहते हैं, उसकी ही सराहना करते हैं। जहाँ रहकर कंकोल, नीम और अर्जुन वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। कंकोल निम्बकुटजापि चन्दनायस्योः, पातितोऽपि कराघाते उत्पतत्येव कन्दुकः, प्रायेण साधुवृत्तानाम् अस्थायिन्यो विपत्तयः। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि सज्जनों का कष्ट अस्थायी होता है यह बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गेंद हाथ से मारने से ऊपर उछलता है, प्रायः साधु पुरुषों की विपत्ति क्षणकालीन होती है, बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रहती। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मनुसारिणी, तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता। अर्थात मनुष्य जो फल भोगते हैं वह फल उनके कर्म पर निर्भर रहता है। जैसा भाग्य में बंधा रहता है
जैसा भाग्य में बदा रहता है, मनुष्य की काम करने की बुद्धि भी वैसी ही होती है। तो बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि जो कुछ करें खूब सोच विचार कर ही किया करें। अत्रम नैव यदा करीर्विटपे दोषो वसन्तस्य किं नो उलोकोऽप्य अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत् पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि ये कहते हैं कि भाग्य का लिखा, प्रारब्ध का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। और उदाहरण देते हुए कहते हैं, यदि करील के वृक्ष में पत्ता नहीं होता है तो इसमें वसंत का क्या दोष। यदि दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष। यदि जलधारा चातक के मुंह में नहीं गिरती तो मेघ का इसमें क्या दोष। अर्थात इसी प्रकार विधि ने, भाग्य ने जो ललाट में पहले ही लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। इसी के संबंध में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास कहते हैं, विधि का लिखा को मेटन हारा, अर्थात कोई भी नहीं। याम चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता सा अप्यनमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्ता च तञ्च मदनं च इमान् च मान च। इस श्लोक में आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, जिस स्त्री की चिंता मैं सदा किया करता हूँ वह मुझसे विरक्त रहती है, वह किसी दूसरे पुरुष को चाहती है, वह पुरुष भी दूसरी स्त्री में प्रेमासक्त है, कोई दूसरी हमारे लिए तड़प रही है। उस स्त्री को धिक्कार, उस पुरुष को धिक्कार, कामदेव को धिक्कार, और धिक्कार है इस स्त्री को और स्वयं मुझको।